इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं मैं। कंगना के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। किसान विरोधी वो इस बयान को करार दे रहे हैं। किसान विरोधी कानूनों को लाने की बात कर रही हैं कंगना। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। प्रमोद जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कंगना रनौत के बयान को? हालांकि खुद कंगना ने भी अब से कुछ देर पहले ये कह दिया है कि साहब उनके निजी विचार हैं, पार्टी तो पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है। फिर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी कहीं ना कहीं किसान विरोधी कानूनों को दोबारा लाने की कोशिश में है? मैंने तो अभी आपसे बात भी नहीं की, तो मुझे तो सिर्फ इतना कहना है इस पे जी कि कभी कभी दिल की बात जुबान पे आई जाती है, सीक्रेट आउट हो ही जाते हैं। हु इज कंगना रनौत? कंगना रनौत मुंबई से मंडी लाई गई। शी मूव्ड इन द हाईएस्ट सर्किल ऑफ बीजेपी, जो बीजेपी का सबसे बड़ा पावर हाउस है, उसके इर्द गिर्द है, सबको मालूम है। मोदी जी हों, अमित शाह हों, बीजेपी के सर्किल में अगर उनके मुंह से ये बात आ रही है कि किसानों को मान लेना चाहिए, तो यही बात तो मोदी जी कहते थे और पूरे 1 साल कहते रहे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके कहते रहे कि किसानों को ये तीनों कानून तहत में मान लेना चाहिए। तो ये वही तो टो कर रही है जो बीजेपी की लाइन थी। तो मैं इसे बीजेपी का बयान क्यों मानूं? क्योंकि अगर ये किसी साधारण कार्यकर्ता की तरफ से होता तो अलग बात थी। ये तो लोकसभा की सदस्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे जी कि ये बीजेपी की मंशा है जो उनकी जुबान से निकली। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। देखिए, आपसे मैंने जैसी बातचीत शुरू की मैंने वही कहा था कि ये आप लोगों को लग रहा है कि बैकडोर तैयारी कृषि कानून लाने की, क्या ऐसा मान रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी आपने बताया खड़गे साहब का बयान आ गया है जी, तो कांग्रेस पार्टी का बयान तो वही हुआ ना जो खड़गे साहब ने दिया। भाई, ही इज आवर प्रेसिडेंट एंड द लीडर अपोजिशन। तो अगर उनको लगता है तो कांग्रेस पार्टी, अच्छा ये बताइए, जब कोई इतना एमपी इम्पोर्टेंट पर्सन ये कहे किसानों को मान लेना चाहिए, तो ये स्थगित ही किए गए हैं, तो फिर ये एक नेचुरल ड्रॉ करने के लिए इसके सिवा हमारे पास क्या विकल्प? ठीक है। पर सर, अभी कुछ देर पहले मैं राकेश टिकैत जी से बात कर रही थी, उनकी तरफ से कहा गया कि बचपना है कंगना का। वो कह रहे हैं कि पद बड़ा मिल गया इनको। आप लोगों को लेकिन ये बचपना नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी के सबसे बड़े जो पावर हाउस हैं वहां पर इनका मेलजोल है, और ऐसे में आप इसको बीजेपी के षड्यंत्र के तौर पर देख रही है कांग्रेस पार्टी, है ना? ये फर्क है ना? नहीं, मैं दोनों फर्क आपको समझा देता हूँ। हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी का एक प्लान है, फ्यूचर प्लान है, वो यही है कि जब कभी वो कर पाएंगे तीनों काले कानून को फिर लाएंगे। आई एम वेरी क्लियर, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ। दूसरा, जी जी, अब टिकैत जी को अगर कंगना जी बचपना लग रहा है तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि वही लिंक करें कि कंगना रनौत जैसे मैच्योर पर्सन मेंबर पार्लियामेंट में वो बचपना कहाँ से उनको नजर आ रहा है। ठीक है प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए पूरी बेबाकी के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।